मिट्टी का 20, 25, 50, 100, 150, 200 ज्यादा। जिस मंदिर में जाते हो आप रोज जल चढ़ाने के लिए, एक आसक्ति परमात्मा के चरणारविंद की हो, एक आसक्ति भगवान के भजन की हो। जिस मंदिर में आप पहुंचते तो भीतर से अच्छा ना लगे, ऐसा लगे कि बहुत बड़ी पूंजी मेरे हाथ से छूट गई। हमारे हाथ से कोई बहुत बड़ी पूंजी ऐसी छूट गई जिसके कारण बस हम भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे। रोज मंदिर जाते हो, रोज पूजन करते हो, रोज अर्चना करते हो, रोज सेवा करते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज बेलपत्र चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हो, और एक दिन यदि हम मंदिर नहीं जा पाए तो इस हृदय को अच्छा ना लगे। मंदिर जाने से मतलब है कि हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान के चरणों में रह रहे हैं। हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर कर हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे मन को हम परमात्मा में लगा रहे हैं। एक फोटो खिंचवाते हैं और उस फोटो में सबने एक साथ मिलकर खिंचवाया, और उस फोटो में यदि आपका फोटो नहीं आया तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? कि मैं कैमरे के सामने आई थी, कैमरे के सामने पहुंची थी और मेरा फोटो नहीं आया। कल आस्था भजन पर भगवान ठाकुर जी का स्नान दर्शन अपन ने किया होगा। ठाकुर जी को तो तुम कम देख रहे होगे, अपने आप को ज्यादा देख रहे होगे कि मैं आई कि नहीं आई। मैं वहां खड़ी थी, मैं वहां पहुंच गई थी, मैं वहां पर थी, मेरा फोटो आया कि नहीं आया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी ललकता, जितना उत्साह आपको कैमरे के सामने आने का होता है, उतना ही उत्साह मेरे वेदनाथ जी के सामने जाने का भी होना चाहिए। उतना ही उत्साह। हम भगवान का दर्शन करें, हम भगवान का स्मरण करें, हम भगवान को निहारें, हम भगवान का दर्शन करें। क्यों हम भगवान के सामने नहीं पहुंच पाए? हम भगवान के सम्मुख में क्यों नहीं जा पाते? महाराज जब तांबे का लोटा और मिट्टी का पात्र, एक तांबे का हंडा और मिट्टी का हंडा, दोनों में महंगा कौन सा हंडा है? तांबे का कि मिट्टी का? जम के बोलो जरा। तांबे का हंडा महंगा है। मिट्टी का 20, 25, 50, 100, 150, 200, ज्यादा से ज्यादा 500। इससे ज्यादा महंगा तो अंडा नहीं आएगा मिट्टी का। और तांबे का अंडा लेने जाओगे तो कम से कम 1000, 1500, 2000 का अच्छा भारी अंडा मिल जाएगा। पर दोनों हंडे हमने लिए, 100, 200 का मिला, एक 1500, 2000 का मिला। पर तांबे के हंडे में भी जल रखो और मिट्टी के हंडे में भी जल रखो, दोनों जल में
शीतल जल किस हंडे में मिलेगा? मिट्टी के हंडे में। मिट्टी का जो हंडा है, मिट्टी का जो पात्र है, मिट्टी का जो बर्तन है, उसमें शीतल जल मिल रहा है। और तांबे के हंडे में तुम भले बर्फ डाल के भी रख दो तो 4-6-8 घंटा बाद, जैसा तांबे का एक क्रम है, तांबा गर्म होता है तो पानी को भी गर्म रखता है, पानी को भी कुनकुना रखता है, एक सरल सा रखता है, उसमें शीतलता नहीं आ सकती, उसमें शीतलता नहीं पहुंच सकती। पर मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का अंडा है, उसमें कितना भी गर्म पानी ले जाके डाल दो, कुछ समय के बाद वो मिट्टी का बर्तन उसको शीतल कर देगा, उसको ठंडा कर देगा, उसको शीतलता मिल जाएगी, वो पानी फिर शीतल हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तांबे के हंडे में कितना भी आप ठंडे से ठंडा ले जाकर रख दो, वो बाद में गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तांबे की जो भाव है, तांबे का जो गुण है वो गर्म करने का है, और मिट्टी का जो गुण है वो ठंडा करने का। मिट्टी ठंडा करती है, तांबा गर्म करता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के बर्तन जैसे और मिट्टी के बर्तन जैसे दुनिया में आपको लोग मिलेंगे, आपके घर में लोग मिलेंगे, आपके परिवार में लोग मिलेंगे। जितनी कुंवारी बेटियां बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जहां तुम शादी कर कर जाओगे, जहां तुम्हारा विवाह होगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा कर सुनना कि जहां तुम्हारा विवाह होगा वहां 2 तरह के बर्तन मिलेंगे, एक तांबे का, एक मिट्टी का। अब तांबे के बर्तन के साथ में आप अगर लगे रहे, तांबे के बर्तन का जल पीते रहे, तांबे के साथ में रहे, तो उसका गर्म तत्व आपको भी प्राप्त होगा। और शीतल मटके के साथ में, हंडे के साथ में लगे रहे तो शीतल जल प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक तांबे के हंडे जैसे गरम, जरा सी बात हुई और वो गरम हो गया, जरा सा कुछ किया और उन्हें तो गरम हो गया, जरा सा कुछ बोला और वो आग बबूला हो गया। उसको अच्छी बात भी क्यों ना तो भी उसको बुरी लगती है, थोड़ा भी अच्छा बोलो तो भी वो गरम हो जाता है। तो समझ लो कि ये तांबे का हंडा। अब तुम ध्यान लगा लेना कि ये तांबे का हंडा है, तो अपने को क्या करना है? क्या इसके चक्कर में अपन भी गर्म होंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी क्रोधी होंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी अपशब्द कहेंगे क्या? इसके चक्कर में अपन भी आड़ा टेढ़ा बोलेंगे क्या? नहीं। फिर अपने को क्या करना है? तो तांबे का जल अगर थोड़ा बहुत भी गर्म है तो मिट्टी के बर्तन के जल से थोड़ा सा मिला लीजिए, उसको शीतलता आ जाएगी। हमें मिट्टी के बर्तन का संग पकड़ना है जिससे हमारे भीतर शीतलता रहे, हम गर्म ना हो। दुनिया के लोग बहुत मिलेंगे आपको कि आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, आप लोगों को अपशब्द कहेंगे, पर हमको उसका स्मरण नहीं रखना। जिस व्यक्ति का नाम और पतंग बहुत ऊपर जाती है ना, तो उसको काटने के लिए ढेर सारी पतंग आ जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। जब नाम और पतंग ये दोनों ऊंचाइयों पर जाएंगे तो काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। काटने वालों की संख्या बढ़ेगी। एक निवेदन है समिति से कि पीछे जितने लोग भी खड़े हैं या महिलाओं को जगह नहीं मिल रही हो,
तो बीच में जो जगह खाली है इसको भी भरने का आप प्रयास करें, क्योंकि लगभग सारे टेंट फुल हैं, तो लोग बाहर खड़े हुए हैं, उसका स्मरण भी आप लोगों को रहे। कार्यकर्ता भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बीच की जो रो है इसको भी भर दीजिए, जिससे किसी को बैठने में तकलीफ नहीं हो, किसी को कष्ट ना हो। और जहां जहां जगह मिलती जाए, जितने भी श्रोता भाई बहन आ रहे हैं, जहां जगह मिले बड़े प्रेम से बैठकर आप कथा सुनो। 3 घंटे की कथा है, कहीं अपने हाथ से निकल ना जाए। जिसके लिए तुम इतनी दूर से आए हो, 100-200 रुपए खर्च कर आए हो गाड़ी का, ट्रेन का, तो कम से कम उसको अपने पल्लू में बांध कर अपने घर तक लेकर जाओ, तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। बहुत भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल कोई बोल रहा था कि हमारे परली बैजनाथ के इतिहास की पहली इतनी भीड़ है जहां इतनी संख्या में लोग पहुंचे। शिव कृपा है, बाबा की करुणा, उदारता, दया है, आपका स्नेह है, और शिव भक्ति का एक फल जो आपको मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि तांबा और मिट्टी का जो बर्तन है, तांबे का जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन है, इन दोनों में हमारा मेल होगा, हम मिलेंगे, जुलेंगे। पर इतना याद रखना कि जैसे नाम और पतंग दोनों ऊंचाइयों पर होती है, तो काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। काटने वालों की संख्या भले बढ़ जाए, पर भगवान से निवेदन करना कि डोर उस पतंग की तेरे हाथ में रखना, तो मेरा विश्वास है कि उस डोर को कोई काट नहीं सकता, ये निश्चित है। वो डोर कोई नहीं काट। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा, परमात्मा के प्रति आपका समर्पण आपको कभी डूबने नहीं दे सकता। वो तो कहीं कहीं हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। रावण ने भगवान शंकर को सोना, चांदी, हीरा